हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो कहा जा रहा है उसका आपको सिंपल तरीके से पहले डायग्राम बनाना होता है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले आपको कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो यहाँ पे आपको स्केल ले लेना है और स्केल की सहायता से आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देना है। तो ये आपके हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है, एक सिंपल तरीके से वृत्त खींच देना है। तो यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देता हूं। तो ये आपके इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन चुका है। ये आपके O बिंदु हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न में आगे कहा जा रहा है P पर स्पर्श रेखा, यानी आपके यहाँ पे आप इस वृत्त पर कहीं पर भी एक बिंदु P ले लीजिएगा, वहां से आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से एक बिंदु P ले लीजिएगा। आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यानी कहीं पे भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे लोगे तो आपका डायग्राम दिखने में बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे बिंदु P ले लेते हैं। अब यहाँ से आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो ये आपके इस प्रकार से स्पर्श रेखा हमने बना दी है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रश्न में आके कहा जा रहा है PQ, यानी यहाँ पे आपके क्या होगा, Q होगा। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितने हैं, 12 सेंटीमीटर है। यानी आपको इस बिंदु को इससे मिलाना है और ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से बिंदु O को Q से मिलाते हैं और ये आपके कितने हैं, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने मिला दिया, यहाँ पे बिंदु लिख देते हैं Q हो जाएगा और ये आपको इसको मिला देना है, O को P से मिला देते हैं। ये कितना हो जाएगा दूरी, यहाँ पे आपको पता है त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको पता है ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त बनाया है। तो ये तो आपके हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये कितना है आपके, ये आपके यहाँ पे कहा जा रहा है PQ बिंदु O से जाने वाली रेखा से Q इस प्रकार से मिलता है कि OQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं ये आपके 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके कर्ण। तो यहाँ पे लिखते हैं कर्ण। अब ये क्या है आपके लंब मान लेते हैं इसको, ये लंब हो जाएगा। और ये क्या है आपके आधार। ठीक है, आई बात आपको समझ में, आधार आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। आई बात आपको समझ में। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आपको यहाँ पे PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। डायग्राम हमने बना दिया है। अब आसान तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले प्रश्न में जो आपको दिया गया वो लिखना है, OP दिया गया है। OP यानी आपको लंब दिया गया है, लंब क्या है, लंब OP बराबर कितना है आपके 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। उसके सिवाय आपको देखे रखा है OQ, यहाँ पे लिखते हैं OQ क्या, कर्ण। तो यहाँ पे लिखते हैं कर्ण बराबर क्या है आपके OQ, ये आपके OQ हो जाएगा। बराबर में ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आधार, तो यहाँ पे लिखते हैं आधार। आधार क्या है आपके, यहाँ पे PQ, तो यहाँ पे लिखते हैं P और ये आपके Q हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे आधार आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कैसे ज्ञात करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे सूत्र लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय याद है ना आपको। यहां पे देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्यों लग रहा है तो समझिएगा। यहां पे लंब और यहां पे स्पर्श रेखा के मध्य हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए यहां पे आपके पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लग रहा है। आई बात आपको समझ में। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र आपको याद है, बोलिएगा मेरे साथ। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए कर्ण क्या है। कर्ण यहाँ पे आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में बराबर लंब क्या दे रखा आपको, लंब दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या दे रखा है, आधार आपको PQ दिए गए। तो यहाँ पे लिखते हैं PQ का स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इसका स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर कितना है, जल्दी से बताइए। 12 का वर्ग होता है आपके 144, उसके बाद बराबर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस आपके पी क्यू का स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पे 25 है, इसको इधर पक्षांतर करिए तो ये हो जाएगा आपके 144 माइनस आपके 25 बराबर आपके दे रखा है पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से घटाइए, 14 में से 5 गए शेष बचे 9, यहाँ पे 3 में से 2 गया शेष बचा 1, ये आपके कितना हो जाएगा 119 बराबर आपको पी क्यू का स्क्वायर दिया गया। अब यहां से आपको किसकी दूरी ज्ञात करनी पी क्यू की, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर घटाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर चलेगा। वर्गमूल लेते हैं तो ये आपके अंडर रूट का 119 हो जाएगा बराबर ये आपके अंडर रूट का यहाँ पे आपके पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे स्क्वायर और वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा पी क्यू बराबर कितना है आपके अंडर रूट का 119। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न में आपको पी क्यू की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पे हमने पी क्यू की लंबाई यहाँ पे ज्ञात कर दी है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पी क्यू की लंबाई बराबर कितनी है अंडर रूट का 119, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा होगा। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।